हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो रोजाना की तरह आज की अपनी एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये जो प्रैक्टिस सेट है ये है अपना 36 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी यूजफुल होंगे, हर तरह के एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आपको ये PDF वगैरह सब मिल जाएंगी। तो सबसे पहला सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 1, वी डैश वॉचिंग अ गुड डॉक्यूमेंट्री डैश BBC वर्ल्ड नाउ। यहाँ पर आपको वर्ब और प्रपोजिशन है ना, दोनों फिल करने हैं कि कौन सी वर्ब करेक्ट यूज करेंगे, कौन सा राइट प्रपोजिशन प्रयोग होगा सेंटेंस 1 में। तो सबसे पहले देखो वी आपका क्या है, ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है और आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, तो इसके साथ आर, एम, आर या फिर इज में से क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी हटा दें क्योंकि इसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आर। वी आर वॉचिंग ए गुड डॉक्यूमेंट्री, यानी हम एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, BBC वर्ल्ड नाउ पर। यहाँ पर आपको प्रपोजिशन बताना है। अब इन BBC वर्ल्ड नाउ होगा या फिर ऑन, तो यहाँ पर चैनल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर आपका जो प्लेटफॉर्म है, कोई जो प्लेटफॉर्म है तो उनसे पहले ऑन प्रपोजिशन लगाना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर और ऑन आपका राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 1 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2, आई ऑलवेज, दो जगह पर आपको फिल करना है क्रेडिट कार्ड है ना, वर्ब बताना है। आई ऑलवेज पे या एम पेइंग या शॉर्ट फॉर्म लिखिए पेइंग लिखें या फिर ओनली पे, तो कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले देखो ऑलवेज, ऑलवेज क्या है आपका, ऑलवेज है आपका एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है ये, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और सामान्यतः एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज होता है, सिंपल टेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसे बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एडवर्ब, और यहाँ पर आप लिखिए वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आई ऑलवेज पे क्रेडिट कार्ड के लिए क्या, अब पे के बाद फिर से प्रपोजिशन यूज होता है। तो कौन सा प्रपोजिशन यूज किया जाएगा, तो पे बाई क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, पे विद, बाई विद क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ये नहीं है, ये भी अब बाई और विद में से बताना है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पे बाई क्रेडिट कार्ड, पे बाई कैश एटसेट्रा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस 3, एंड सेंटेंस नंबर 3 में है डैश यू डैश अ गर्ल डैश फेयर हेयर। 3 जगह पर आपको फिल करना है, 2 जगह वर्ब, एक जगह आपको हेल्पिंग वर्ब, एक जगह पर आपको मेन वर्ब और एक में आपको प्रपोजिशन। 3 जगह पर क्या यूज होगा, आंसर बताइए। तो कौन सा आपका राइट आंसर होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले वर्ब है आपकी नो। नो वर्ब के बारे में आपको थोड़ा और बता दूं कि नो वर्ब कैसी वर्ब है आपकी, ये स्टेट वर्ब है। और स्टेट वर्ब सामान्यतः क्या होती है, प्रोग्रेसिव टेंस में प्रयोग नहीं की जाती है। तो यानी नोइंग इसका होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी हटा दो। यहाँ भी आपका नोइंग है, ये भी नहीं होगा, इसको भी हटा दो। अब बताओ ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर बी में से कौन सा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक, अब यू सेकेंड पर्सन प्लूरल है, तो जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी ये होगी आपकी डू, डू यू। वर्ब आपकी आएगी नो, डू यू नो ए गर्ल विद फेयर हेयर या ए गर्ल ऑफ फेयर हेयर। तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर आप कौन सा राइट हुआ, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कि अ गर्ल विद फेयर हेयर, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 4, सेंटेंस नंबर 4 में वर्ब और प्रपोजिशन दोनों बताना है। डैश सी गॉट अ ड्रेस डैश वाइट। ठीक, पहले तो ये देखो सी के अकॉर्डिंग ड जा सकता है जा सकता है, हैव नहीं आएगा, ठीक है जा सकता है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन राइट यूज करेंगे। अब ड्रेस के बाद कलर लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आपका एक प्रपोजिशन यूज होता है, मालूम है कौन सा यूज होता हो जाएगा यहाँ पर, तो ड्रेस इन प्रपोजिशन करेक्ट है।
तो ऑप्शन नंबर बी हटा दो। अभी आपके 2 ऑप्शन हट गए। अब बताओ ऑप्शन नंबर डी या ए में से क्या राइट आंसर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है गॉड। तो मैंने इससे पिछली वाली जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि हैज गॉट और हैव गॉट का प्रयोग होता है ना। डज के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गॉट है आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पर हैज आपका करेक्ट आंसर होगा कि हैज शी गॉट ए ड्रेस इन वाइट। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 5। सेंटेंस 5 में है इज रीडिंग अ लेटर बैड नाउ। क्या यूज करेंगे। यहाँ पर नाउ लगा हुआ है। नाउ आपका एडवर्ब है। नाउ सामान्यतः किसमें यूज होता है, प्रोग्रेसिव टेंस में। नाउ मतलब अभी, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और जो कार्य एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रही होंगी हम उन्हें कौन से टेंस में लिखते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इज लगा हुआ है यहाँ पर। इज के अकॉर्डिंग सी यूज हो सकता है, एम का प्रयोग नहीं होगा, यू का प्रयोग नहीं होगा और ही का यूज हो सकता है। अब प्रपोजिशन देख लो, बस प्रपोजिशन से अब समझ में आ जाए कौन सा ऑप्शन लगाएं। तो बैड से पहले कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है, तो इन बैड होता है। क्या होता है, इन बैड। यहाँ पर ही है, एट का यूज नहीं होगा। सी यहाँ पर यूज हो जाएगा, सिंगुलर है। सी रीडिंग ए लेटर इन बैड नाउ। बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखो इस तरह की एक्सरसाइज से क्या है कि आप हर तरीके की चीज़ों को समझने की कोशिश करें। वर्ब, प्रपोजिशन, यदि एक ऑप्शन राइट हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो एग्जाम में कई बार क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। लगता है बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, हम कुछ भी यहाँ पे लगाएंगे वो सही हो जाएगा, लेकिन वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट को यदि इस तरह से आप लगा देंगे, तुक्का लगाओ या फिर हल्के में ले लोगे किसी भी सिंपल से सेंटेंस को। तब भी छोटे से छोटे सेंटेंस को एग्जाम में कभी भी हल्के में नहीं लेना है, ये हमेशा ध्यान रखें। तो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, व्हाट डैश यू, दो जगह फिल करना है। वो कह रहा है आई एम अ लेक्चरर, मैं एक लेक्चरर हूँ। अब कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे बताइए। तो यानी कि वो आपका प्रोफेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रोफेशन। प्रोफेशन पूछ रहा है तो इसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब डूइंग होगा क्या, नहीं होगा। हाँ डू तो हो जाएगा, ठीक। अब देखो यू के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आर लगाओगे तो मेन वर्ब डू नहीं होगी, इसमें आईएनजी फॉर्म यूज होगा। बस एक ही ऑप्शन बचा कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो हमें लेक्चरर, मैं एक लेक्चरर हूँ। सिंपल सेंटेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोगों की एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है इस बारे में भी जरूर बताइए भी। एंड नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7। दो लोग बातें कर रहे हैं, व्हाट डैश सी नाउ। नाउ क्या एक्सप्रेस करता है, कोई कार्य अभी चल रहा है, वर्तमान में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस में, ठीक है। तो वो कहता है मुझे नहीं पता, यानी कि समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी वो क्या कर रहा है, वो कहता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ देखो मेन वर्ब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ। बस एक ही ऑप्शन है राइट, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज सी डूइंग नाउ, वह क्या कर रही है अभी, तो मुझे नहीं पता। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 7 का। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 8। यहाँ भी दो लोग हैं बात कर रहे हैं, डैश आर वी, क्वेश्चन है। तो कहते टू द क्लास, यानी कि टू द क्लास क्या है, ये स्थान बताया गया। वे कहाँ जा रहे हैं, मतलब क्लास में जा रहे हैं, क्लास की तरफ जा रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या यूज होगा। जब प्लेस आंसर में प्लेस हो तो क्वेश्चन किससे बनाते हैं, तो क्वेश्चन बनाते हैं हम वेयर से। किससे बनाएंगे, वेयर। तो वेयर आर वी, और मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा क्योंकि प्रोग्रेसिव टेंस होगा आपका। वेयर आर वी गोइंग, हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम क्लास की तरफ जा रहे हैं। कौन सा ऑप्शन राइट रहा, सेंटेंस 8 का, सेंटेंस नंबर आपका 8 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 9। सेंटेंस 9 में दो लोग बात कर रहे हैं, ए एंड बी। क्या बातें हो रही हैं, ओ नो इट्स डैश वी कांट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते। इट आपका प्रोनाउन है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट ऑलवेज हियर इन मार्च, मार्च में हमेशा होता है, क्या होता है, स्नो, बर्फ गिरती है। तो क्या लगाएं, देखो सबसे पहले देखें
समथिंग इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तभी तो हमने कहा कि हम बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज इट इज स्नोइंग, क्योंकि बर्फ गिर रही है। क्या हो रहा है? बर्फ गिर रही है। समथिंग इज हैपनिंग, जब हम बात कर रहे हैं ना आपस में तब। तो इज स्नोइंग होगा, इट्स स्नो हो, इट्स स्नोइंग होता है, ये नहीं होगा। स्नो स्नोज नहीं होगा। राइट, कौन सा ऑप्शन राइट है? अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ऑलवेज। अभी मैंने क्या बोला था? ऑलवेज आपका क्या है? ऑलवेज है आपका एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब है ये? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, यूजुअली, रेयरली, सेल्डम, एटसेट्रा, ये सब आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सामान्यतः इनडेफिनिट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। किसमें यूज होते हैं? इनडेफिनिट टेंस में। इसीलिए यहाँ पर आपका ये इनडेफिनिट टेंस बनेगा। इट ऑलवेज स्नोज हियर इन मार्च, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, सेंटेंस नंबर है 10। आई डैश बिकॉज इट इज माई हैप्पीएस्ट डे टुडे। ये क्योंकि आज मेरा हैप्पीएस्ट डे है। अब मेरा हैप्पीएस्ट डे है, क्यों है? तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? आई जंपिंग, आई जंप, आई एम जंपिंग या जंप्ड। तो दूसरा क्लॉज देखो, प्रेजेंट में लिखा हुआ है, टुडे प्रेजेंट है, तो इसे पास्ट तो नहीं बनाएंगे, इसे हटा दो। और कोई कार्य हो रहा है बोलते समय, है ना, तभी तो आप हैप्पी हैं, क्यों आज का दिन बहुत ही हैप्पी है आपके लिए। तो आप क्या कर रहे हो? तो आप जंपिंग कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव टेंस भी यहीं पर होगा। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म, मैंने 1-2 दिन पहले क्लास ली थी, तब आपको ये सब बताए थे। क्या हो जाएगा आपका? जंपिंग। आई एम जंपिंग बिकॉज इट्स माई हैप्पीएस्ट डे टुडे। तो ये हो गए आज की क्लास में टोटल 10 सेंटेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए जल्दी से, फास्ट। डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे, उसको लेना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चैनल सब्सक्राइब, प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप बता सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।